डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार और आज के क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाइंडिंग के बारे में। वाइंडिंग हम लोग पढ़े थे कि आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग क्या होता है, उसका लोकेशन क्या होता है, कहाँ पर कनेक्टेड होता है, ये सब बात को हम लोग कर चुके थे। आज की क्लास में उससे रिलेटेड और कुछ बेसिक टर्म्स है, वो सारे टर्म्स को आज हम लोग समझेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेगा कॉइल क्या है। कॉइल मतलब आप क्या समझेंगे? कॉइल देखो, एक मान लीजिए कि आर्मेचर वाइंडिंग, उसमें बहुत सारा कॉइल हो सकता है, ठीक है। और कॉइल एक टर्न्स का भी हो सकता है, ऐसा 2 टर्न्स भी हो सकता है, ऐसा 4 टर्न्स भी हो सकता है, n टर्न्स भी का भी कॉइल हो सकता है। टर्न मतलब लपेटा की संख्या, जैसे एक बार घूमे तो 1 टर्न्स, 2 बार घूमे तो 2 टर्न्स। तो ये हमारा वाइंडिंग को जनरली जो हम लोग डिनोट करते हैं, नोटेशन से इस तरीके का वाइंडिंग आपका होता है जनरली, ठीक है। ऐसे नोटेट करते हैं, ठीक है। ये जो है क्या है, 1 टर्न कॉइल है, 1 टर्न कॉइल है। ये जो टर्न्स है क्या, 1 टर्न्स कॉइल है। आपका 2 टर्न्स कॉइल भी हो सकता है, कॉइल्स में आपका 2 टर्न्स हो सकता है। ये सब ऑलरेडी हम लोग डीसी मशीन में पढ़े हैं, ठीक है। बस हम सबको ओवरव्यू रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इसका ज़रूरत हमें यहाँ पर भी पड़ेगा। ये जो है क्या बताइए, 2 टर्न्स कॉइल है, 2 टर्न्स कॉइल है। अब हमारा कॉइल जो है n टर्न्स भी हो सकता है, यानी कि ऐसे 2 हुआ, फिर 3, 4, 5, 6 n भी हो सकता है। तो n टर्न्स कॉइल को हम लोग जनरली ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे। देखो यहाँ पर n है, मान लीजिए कि n टर्न, पता नहीं चल रहा कितना n टर्न्स कॉइल है, ठीक है। ये हमारा n टाइम्स घुमा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, n टर्न्स कॉइल है, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, n टर्न्स कॉइल। या जहाँ पर भी ऐसा लिखा देखिएगा आप यही समझिएगा। अब देखिए कॉइल साइड किसको बोलेंगे, देखो मान लो कि ये फॉर एग्जाम्पल्स, ये जो है जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, मान लो कि ये कोर है फॉर एग्जाम्पल, और ऐसे वाइंडिंग की, ऐसे वाइंडिंग हो रहा है, ऐसे वाइंडिंग हो रहा है सर, ऐसे वाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये साइड में जितना भी कंडक्टर्स होगा, चाहे 2 टर्न्स हो चाहे 3 टर्न्स हो, ये साइड वाले कंडक्टर को कॉइल साइड बोलेंगे एक, और ये साइड वाले कंडक्टर को भी कॉइल साइड बोलेंगे। ऐसे हमारा वाइंडिंग हुआ, ठीक है। ऐसे आपका वाइंडिंग हुआ इस तरीके से। तो ये साइड वाला जो भी कॉइल होगा इसको 1 कॉइल बोलेंगे। ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इधर वाला एक साइड हुआ, इधर वाला एक साइड हुआ। तो कॉइल साइड चाहे टर्न्स कितना भी हो, कॉइल साइड की संख्या हमेशा क्या होगा, 2 ही होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो हो गया से आपका कॉइल साइड 1 हो गया। ये क्या हो गया बताइए, कॉइल साइड 1 हो गया। ये क्या हो गया बताइए, कॉइल साइड 2 हो गया। कॉइल साइड ये क्या हो गया बताइए, कॉइल साइड क्या हो गया बताइए, 1 हो गया। ये जो हो गया से क्या, कॉइल साइड 2 हो गया। ये क्या होगा बताइए, कॉइल साइड 1 हो गया। ये क्या होगा बताइए, कॉइल साइड 2 हो गया। यानी कि कोई भी कॉइल में टर्न्स की संख्या चाहे जितना भी हो, कॉइल साइड हमेशा क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। यानी कि कॉइल साइड जो है इंडिपेंडेंस ऑफ टर्न्स है, ठीक है। यानी कि द नंबर ऑफ कॉइल साइड हमारा, द नंबर ऑफ कॉइल साइड ऑफ ए कॉइल, कोई भी कॉइल का, इज ऑलवेज इक्वल टू 2। ये हमारा 2 होगा, ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा बताइए, 2 होगा, 2 होगा। यानी कि ये जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन किस पर सर, नंबर ऑफ टर्न्स। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ तक हम लोग समझ गए, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं, कॉइल हो गया। कॉइल बेसिकली क्या है बताइए, ये वायर है जो कि जिसके द्वारा हम लोग वाइंडिंग करते हैं। और कॉइल में मेनली हमारा कॉइल साइड को समझेंगे। कॉइल साइड हमेशा क्या होता है, 2 ही होता है, चाहे नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या कितना भी हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉइल स्पैन। अगला हमारा हेडिंग होगा कॉइल स्पैन। बहुत आराम से सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे चल रहे हैं कि आपको कहीं कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। बहुत सिस्टमेटिक वे में हम चल रहे हैं। तो अगला हमारा टर्म होगा कॉइल साइड। अगला टर्म्स हेडिंग दीजिए कॉइल साइड। कॉइल साइड क्या होगा, कॉइल साइड जो है बेसिकली डिस्टेंस है, किसके बीच डिस्टेंस है, 2 कॉइल साइड के बीच। कोई भी कॉइल है उसका 2 कॉइल साइड के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, कॉइल स्पैन। यानी कि हम बोल सकते हैं कॉइल साइड क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉइल साइड, द डिस्टेंस बिटवीन
टू कॉइल साइड ऑफ ए कॉइल इट्स कॉल्ड कॉइल स्पैन, सॉरी छोटू, कॉइल स्पैन इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड कॉइल स्पैन। यानी कि जैसे कि आप ट्रांसमिशन में भी देखे होंगे कि कॉइल स्पैन क्या होता है बताइए। जैसे दो टावर के बीच कितना दूरी होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? स्पैन लेंथ बोलते थे। यानी कि स्पैन मतलब जनरली क्या होता है? दूरी होता है। यानी कि दो कॉइल साइड के बीच की दूरी को कॉइल स्पैन बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, ऐसा है, ये मान लीजिए कि आपका कॉइल है, मान लिया जाए कॉइल है। अगर मान लीजिए कि एक कॉइल है, अब देखो ये जो हो गया से क्या होगा बताइए? कॉइल साइड 1 हो गया। ये क्या होगा बताइए? कॉइल साइड 1 हो गया। ये जो हो गया से बताइए क्या होगा? कॉइल साइड 2 हो गया। इस दोनों को बीच के दूरी जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? कॉइल स्पैन। क्या बोलेंगे? कॉइल स्पैन। यही जो है सर कॉइल स्पैन है। बात समझे? एक कॉइल स्पैन जो है 180 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री से कम भी हो सकता है, 180 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है। एक और टर्म्स है इससे ही रिलेटेड है जिसका नाम है पोल पिच। इसको नोट कीजिए, हम पोल पिच के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं पोल पिच के बारे में बात करते हैं, नोट कीजिए इसको। अब देखो हमारा बात है पोल पिच क्या होता है। पोल पिच को समझना है। सब एक छोटा टर्म्स है, लेकिन ये छोटा टर्म्स जो है से बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। अब देखिए हमारा बात करते हैं कॉइल पिच का बात करते हैं, पोल पिच का बात करते हैं। पोल पिच क्या होता है? पोल पिच भी क्या है? दूरी है। किसके बीच? दो कंसेक्यूटिव पोल के बीच का दूरी है, ठीक है। यानी कि ये जो है डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। टू कंसेक्यूटिव पोल इट्स कॉल्ड पोल पिच। इसको क्या बोलेंगे हम लोग सर? पोल पिच बोलेंगे। ये सारा चीज़ हम लोग डीसी मशीन में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डीसी मशीन्स का ही हम बात करते हैं, या कोई भी मशीन्स का बात कीजिए, दो पोल का बीच का दूरी। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि दो पोल मशीन है। कितना पोल मशीन है सर? P बराबर कितना है? 2 पोल। P बराबर 2 का बात करना। पोल यदि हम 2 पोल का बात करेंगे, देखो ये 2 पोल मशीन है। ये क्या बताइए? नॉर्थ पोल है। ये क्या बताइए? साउथ पोल है। तो इससे इसके बीच का दूरी, इससे बीच का दूरी जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? पोल पिच बोलेंगे, ठीक है। ऐसा होगा। अब देखो हमारा अगर मान लें कि पोल इक्वल टू अगर हम 4 का बात करते हैं, ऊपर वाला भी सेम चीज़ हो जाएगा पोल पिच। ये भी पोल पिच होगा, नीचे से भी पोल पिच होगा। दो लगातार यहाँ नॉर्थ साउथ ही है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर पोल इक्वल टू 4 के लिए बात कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा। यहाँ पर हम 4 पोल का बात कर रहे हैं सर। टोटल पोल की संख्या कितना है? 4। 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, और ये कितना पोल है बताइए? चौथा पोल है। ऐसा ये मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल्स अल्टरनेट चलता है आपका, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरीके से है। तो कोई भी दो लगातार पोल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? पोल पिच। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ का दूरी होगा, ये क्या होगा बताइए? पोल पिच होगा। ये क्या होगा? पोल पिच होगा। यहाँ से यहाँ का भी दूरी, ये भी तो लगातार है, ये भी क्या होगा बताइए? पोल पिच होगा। ये भी क्या होगा बताइए? पोल पिच होगा। यानी कि दो लगातार पोल के बीच का दूरी को वो क्या बोलेंगे? पोल पिच बोलेंगे, ठीक है। ये अगर मान लें कि 2 से ज़्यादा पोल रहे, 4 रहे, 6 भी रहेगा, तब भी वही चीज़ है सर, कोई अंतर नहीं है। अगर मान लें कि 6 पोल आप लेते हैं, 1 पोल है, 2 पोल है, 3 पोल है, 4 पोल है, ये 5वां पोल है, ये आपका 6ठा पोल है। अल्टरनेट नॉर्थ साउथ ऐसे रहेगा। कोई भी दो पोल के बीच के दूरी, जैसे इससे इसके बीच का दूरी बोलेंगे, तो ये भी क्या होगा बताओ? पोल पिच होगा। ये भी क्या होगा बताओ? इसके बीच दो लगातार बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? ये भी क्या होगा बताइए? पोल पिच होगा ऐसा। अब यहाँ से देखो आगे एक रिलेशन हम लोग जानते हैं। क्या रिलेशन जानते हैं बताइए? थीटा इलेक्ट्रिकल जो होता है P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल के बराबर होता है। ये रिलेशन को हम लोग जानते हैं, कि थीटा इलेक्ट्रिकल। और ये जो रिलेशन है बहुत VVI से ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार पूछ चुका है। क्या पूछा है?
ये हमारा थीटा मैकेनिकल जो है से P/2 इंटू थीटा इलेक्ट्रिकल है, या 2 इलेक्ट्रिकल बाई P थीटा मैकेनिकल है। इसी को घुमा फिरा के ABCD ऑप्शंस में रहता है। तो चलो यहाँ बताओ, यहाँ जो मैकेनिकल डिग्री कितना है बताइए, 360 डिग्री। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का अगर बात करेंगे तो मैकेनिकल कितना, पूरा वृत्त का चक्कर लगाइएगा तो कितना डिग्री होगा बताइए, 360 डिग्री। आधा लगा रहे थे कितना हुआ, 180 डिग्री। यानी थीटा इलेक्ट्रिकल यहाँ पोल की संख्या 2/2 इंटू कितना 180, तो थीटा इलेक्ट्रिकल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा सर। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ का बात करते हैं हम लोग। देखो थीटा इलेक्ट्रिकल जो होगा यहाँ पर, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। P की संख्या 4/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। देखो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी अगर ऐसे ऐसे 4 भाग में डिवाइड कर दे, 360 भागा 4 कितना हो जाएगा बताइए, 90 होगा। इंटू 90 डिवाइड बाई कितना हो गया बताइए, ये भी कितना डिग्री हो गया बताइए, 180 डिग्री हो गया। नेक्स्ट यहाँ 6 पोल है, तो यहाँ भी थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर क्या होगा, P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। पोल की संख्या 6/2, मैकेनिकल की संख्या कितना होगा बताओ, 6 भाग में डिवाइड है, 6 पोल है, तो 360/6 कितना होगा, 60 होगा सर। तो कितना होगा बताइए, 3 कितना डिग्री होगा बताइए, 180 डिग्री। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि पोल पिच जो होता है हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, चाहे नंबर ऑफ पोल कितना भी हो, चाहे नंबर ऑफ पोल कितना भी हो। यानी कि पोल पिच जो होता है से क्या होता है, ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। ये पोल पर निर्भर नहीं करता, चाहे पोल की संख्या कितना भी हो, हमेशा जो पोल पिच होता है ऑलवेज कितना डिग्री होता है बताइए, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर होता है। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो यहाँ तक हम आशा करते होंगे कि बात समझ में आ गया। यानी कि एक चीज़ और यहाँ पर कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं, एक चीज़ और हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि पोल पिच जो हम लोग मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री में, और जिसका मान जो होता है ऑलवेज कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि पोल पिच इज मेजर्ड, पोल पिच इज मेजर इन टर्म्स ऑफ किस में बताइए, इलेक्ट्रिकल डिग्री, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्री के टर्म्स में मेजर करते हैं, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ऑलवेज होगा। यानी कि थीटा इलेक्ट्रिकल पोल पिच जो होगा कितना डिग्री होगा, थीटा इलेक्ट्रिकल जो कि 180 डिग्री ऑलवेज के बराबर होगा। यानी ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है सर, ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में आपका पूछा जाता है कि पोल पिच कितना डिग्री होता है। तो पोल पिच जो होता है सो ऑलवेज कितना डिग्री होता है सर, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर होता है। यहाँ तक बात समझें कि नहीं समझें? यहाँ तक हम आशा करते हैं कि बात आप समझ गए होंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलो तो चलो अब इसको मिटाते हैं। पोल पिच को हम लोग समझ गए हैं, बहुत ही आसान है, बस मशीन सब्जेक्ट को क्या करना है, समझना है। यदि आप समझ रहे हैं तो कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है, ये बहुत ही क्या है बताइए, आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हमारा बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि जितना आप सोच नहीं सकते हैं। डिफ़िकल्ट इसलिए होता है कि क्योंकि आप समझ नहीं पाते। यदि आप समझ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बात समझे। अब हम देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, हम लोग कॉइल स्पैन जान चुके हैं, पोल पिच जान चुके हैं। अगर कॉइल स्पैन और पोल पिच जान चुके हैं तो इससे हम लोग बहुत चीज़ और जानेंगे। एक होता है आपका शॉर्ट पिच कॉइल, एक होता है आपका फुल पिच कॉइल, और एक होता है क्या, ओवर पिच कॉइल। तो हम तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। शॉर्ट पिच कॉइल क्या होता है, फुल पिच कॉइल क्या होता है, और ओवर पिच कॉइल क्या होता है, तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ से 3 टर्म्स डिफाइन करेंगे। एक आपका शॉर्ट पिच कॉइल, दूसरा जो हम लोग डिफाइन करेंगे, फुल पिच कॉइल, दूसरा डिफाइन करेंगे हम लोग फुल पिच कॉइल, दूसरा डिफाइन करेंगे फुल पिच कॉइल, और तीसरा जो हम लोग डिफाइन करेंगे ओवर पिच कॉइल, यानी 3 तरह का कॉइल को डिफाइन करेंगे। शॉर्ट पिच कॉइल, फुल पिच कॉइल, और क्या, ओवर पिच कॉइल। शॉर्ट पिच कॉइल, फुल पिच कॉइल, ओवर पिच कॉइल, ये तीनों को बारी बारी से समझना है सर। ठीक है, कि हमारा शॉर्ट पिच कॉइल क्या होता है, फुल पिच कॉइल क्या होता है, ओवर पिच कॉइल क्या होता है। अब देखो हमारा ये किससे लिंक है, कॉइल स्पैन तथा पोल पिच से लिंक है। ठीक है,
अगर मान के चलो यहाँ पर मान लेके ऐसा है इस तरीके से, तो पोल पिच क्या होगा बताइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी होगा बेसिकली। इसी तरह से अगर हम बात करें, ध्यान देना, ये मान लीजिए कॉइल है, इस तरीके का है कॉइल है, कॉइल को हम बना रहे हैं, एक एक करके बना रहे हैं सर। ये मान लीजिए कॉइल है, देखो ऐसा कॉइल। अब देखो यही मान के चलो कि फॉर एग्जांपल एक जो है से मान लीजिए नॉर्थ पोल यहाँ पर है, नॉर्थ पोल यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपका साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। सेम फिगर को हम यहाँ भी बना रहे हैं, देखना ध्यान देना, सेम फिगर को यहाँ भी बना रहे हैं, सेम फिगर को यहाँ भी बना रहे हम, नॉर्थ साउथ। देखो इस तरीके का आपका कॉइल है, इस तरीके का कॉइल है, ऐसा ये मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल एक आपका नॉर्थ है और दूसरा जो पोल है से क्या है बताइए, साउथ पोल है। ये वाला पोर्ट आपका नॉर्थ पोल है और ये वाला पोल जो है से क्या बताइए, साउथ पोल है। इस तरीके से तीसरा केस हम बना रहे हैं, इस तरीके से, इस तरीके का आपका वाइंडिंग है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा है। यहाँ पर जो है ये जो है से आपका नॉर्थ पोल है, और ये जो है से आपका फॉर एग्जांपल साउथ पोल है। यहाँ पर जो एग्जांपल के लिए हम बात कर रहे हैं, ये जो है से क्या बताइए, साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल है, दूसरा क्या बताइए, साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये दो पोल के बीच, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे, पोल पिच बोलेंगे। और पोल पिच ऑलवेज कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। और यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी को हम लोग क्या बोल देंगे बताइए, पोल पिच बोल देंगे। ये क्या होगा बताइए, पोल पिच होगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा पोल पिच। अब देखो ये क्या है सर बताइए, ये जो है से आपका कॉइल साइड 1 है, ये जो है से बताइए क्या है, कॉइल साइड 1 है, कॉइल साइड 1 है। इसमें क्या है बताइए, कॉइल साइड 2 है ऐसा। इसमें भी तो सेम ही चीज़ होगा। ये क्या है, कॉइल साइड 1 है, ये क्या है बताइए, कॉइल साइड 2 है। हम एक साथ इसलिए लिए हैं कि आपको अंतर समझ में आए, तीनों में क्या अंतर है। ये जो है से आपका मान लीजिए कि कॉइल साइड 1 है और ये जो है से क्या बताइए, कॉइल साइड 2 है, कॉइल साइड 2 है, ठीक है। और सब में तो पोल पिच कहाँ से कहाँ तक होगा सर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, पोल पिच। कंसेक्यूटिव नॉर्थ साउथ, ये हमारा क्या है, नॉर्थ साउथ नहीं, लगातार पोल कुछ भी हो, ये क्या हो जाएगा बताइए, पोल पिच, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और दो कॉइल साइड के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉइल स्पैन बोलते हैं सर। यानी कि कॉइल स्पैन का यदि हम बात करें, कॉइल स्पैन का बात करेंगे तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी हो जाएगा, ये क्या होगा बताइए, कॉइल स्पैन होगा। इस केस में बात करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, कॉइल स्पैन बोलेंगे। ये जो होगा से क्या होगा, कॉइल स्पैन होगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बता दो, कॉइल स्पैन होगा। ये कॉइल स्पैन होगा कि नहीं होगा। अब देखो हम लोग ऐसा जानते हैं कि पोल पिच का जो वैल्यू होता है कितना डिग्री, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ऑलवेज होता है। अभी जस्ट हम लोग देखें, यानी कि पोल पिच का वैल्यू ऑलवेज जो होता है 180 डिग्री होता है। ये ऑलवेज जो होता है कितना, 180 डिग्री होता है। यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल कितना डिग्री, 180 डिग्री है। 4 पोल लेंगे तब भी 180 डिग्री। ये 180 डिग्री किसका बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब देखो हमारा शॉर्ट पिच कॉइल किसको बोलेंगे, यदि हमारा जो कॉइल स्पैन है या कॉइल स्पैन है पोल पिच से कम हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट पिच कॉइल बोलेंगे। यदि कॉइल स्पैन पोल पिच के बराबर होगा तो इसको फुल पिच बोलेंगे। यदि कॉइल स्पैन पोल पिच से बड़ा हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, ओवर पिच बोलेंगे। कितना सिंपल है यार, बताइए, है ना सिंपल। यदि कॉइल स्पैन पोल पिच से छोटा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, शॉर्ट पिच कॉइल। यदि हमारा कॉइल स्पैन फुल पिच के बराबर होगा तो इसको क्या बोलेंगे, फुल पिच कॉइल। यदि हमारा
कॉइल स्पैन पोल पिच के से बड़ा होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ओवर पिच। ओवर हो जा रहा है कॉइल स्पैन, यहाँ बराबर हो रहा है इसलिए फुल पिच, यहाँ कम हो रहा है इसलिए क्या, शॉर्ट पिच। यानी कि हमारा क्या होगा, इफ कॉइल स्पैन जो होगा, इफ कॉइल स्पैन इज लेस देन क्या होगा, पोल पिच। इफ कॉइल स्पैन इज लेस देन पोल पिच, then it is called क्या बोलेंगे बताइए, शॉर्ट पिच कॉइल बोलेंगे। अब यहाँ से ध्यान दो कॉइल स्पैन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सर, ए अगर एंगल फॉर एग्जाम्पल अल्फा हो, कितना डिग्री से छोटा है, अल्फा से, तो इसको कॉइल स्पैन को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस अल्फा। यहाँ पर क्या होगा, कॉइल स्पैन भी कितना डिग्री, 180 डिग्री। ये एंगल मान लिया जाए कि पोल पिच 180 है और ये वाला एंगल मान लिया कि डेल्टा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी डेल्टा है, तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस में कितना, डेल्टा। क्लियर है सर। तो यहाँ पर देखो क्या है हमारा, यहाँ जो है कि कॉइल स्पैन इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री माइनस अल्फा है, जहाँ पर ये अल्फा को बोलते हैं वेयर अल्फा को बोलते हैं शॉर्ट पिच एंगल। क्या बोलते हैं सर, शॉर्ट पिच एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पिच एंगल। इसका बहुत ज़्यादा काम करेंगे ओवरऑल न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा कॉइल से क्या हो रहा है, छोटा और 180 डिग्री से कम हो रहा है, और इसको हम लोग कोडिंग एंगल के नाम से भी जानते हैं, CHORDING, कोडिंग एंगल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी कि एक जो है शॉर्ट पिच कॉइल है, दूसरा जो है क्या है, कोडिंग एंगल है, ठीक है। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, कॉइल स्पैन जो है 180 डिग्री माइनस अल्फा, वेयर अल्फा जो है शॉर्ट पिच एंगल, कोडिंग एंगल है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें फुल पिच कॉइल का बात करेंगे, फुल पिच कॉइल कब बोलेंगे, यहाँ पर जो होगा कॉइल स्पैन जो होगा इक्वल टू क्या होगा बताइए, पोल पिच होगा, ऐसा रहेगा। कॉइल स्पैन इक्वल टू क्या होगा, पोल पिच होगा, और ये कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल पिच कॉइल बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए, इफ पोल पिच जो है, इफ कॉइल स्पैन और पोल पिच दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तब इस कॉइल को क्या बोलेंगे हम लोग, फुल पिच कॉइल बोलेंगे। इफ ऐसा हो जाए, इफ ऐसा कंडीशन हो जाए, इफ कॉइल स्पैन इज इक्वल टू किसके द्वारा बताइए, पोल पिच, कॉइल स्पैन इज इक्वल टू पोल पिच, देन इट इज कॉल्ड फुल पिच कॉइल। इसको क्या बोलेंगे, फुल पिच कॉइल बोलेंगे, ठीक है। इसके तीसरा केस में क्या बोलेंगे सर, यदि आपको कॉइल स्पैन अगर हमारा ग्रेटर हो जाए किससे, पोल पिच से, इफ कॉइल स्पैन इज ग्रेटर देन किससे सर बताओ, पोल पिच से, देन इट इज कॉल्ड ओवर पिच कॉइल। क्या बोलेंगे सर, ओवर पिच कॉइल बोलेंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, कॉइल स्पैन इक्वल टू 180 डिग्री प्लस में कितना, डेल्टा। यहाँ जहाँ डेल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ओवर पिच एंगल। डेल्टा वेयर डेल्टा इज ओवर पिच एंगल। क्या बोलेंगे इसको, ओवर पिच एंगल, या फिर इसको हम लोग एक्साइटेशन एंगल भी बोलते हैं, ओवर पिच एंगल या एक्साइटेशन एंगल, किसमें क्या नाम है इसको ध्यान रखना है। और ये जो शॉर्ट पिच कॉइल है, ठीक है। अब देखो ये हमारा शॉर्ट पिच कॉइल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा अल्टरनेटर में जो हम लोग वाइंडिंग जो करते हैं, कैसा करते हैं, शॉर्ट पिच कॉइल करते हैं, फुल पिच या ओवर पिच नहीं करते हैं। आखिर क्यों शॉर्ट पिच करते हैं, इसका कुछ न कुछ एडवांटेज है, तभी हम लोग मशीन में क्या करते हैं, शॉर्ट पिच वाइंडिंग को करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आया, क्यों करते हैं, ये सब सारे बातें हम अगले लेक्चर्स में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।